Hello student, I am Arahna Shukla. Welcome to our YouTube channel अनुभव कोचिंग क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मैंने ग्रामर के सिलेबस के बारे में बात किया था। तो मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज मेरा ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइन को बताऊंगी जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। देखिए, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल हु ऑलवेज डिस्परेज योर एम्बिशन। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके लक्ष्य को, गोल को छोटा समझें और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें। इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैंने बताया आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे नंबर 1 नाउन है। नाउन मतलब जैसे ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन क्या है? नाउन ए पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इसको नाउन कहते हैं। जैसे मतलब कि मतलब किसी का नाम हुआ, कोई स्थान हुआ या फिर कोई वस्तु है, वो नाउन है, नाउन संज्ञा। जैसे कोई सेंटेंस लो, जैसे राधा रीड्स अ बुक। राधा रीड्स अ बुक, तो इसमें जो राधा है ये नाउन का काम करेगा। राधा एक पर्सन है तो ये नाउन का काम करेगा। उसके बाद हम अब बताएंगे कि इसमें ये वर्ब है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ये है जो हमारे नाम के स्थान पर यूज किया जाता है, क्योंकि हम किसी का नाम लेकर हम बार बार उसको बुला सकते नहीं है। कि जैसे राधा का नाम है, हम जो एक बार कह दे कि राधा रीड्स अ बुक, अब दूसरी बार कहना है कि राधा खाना पका रही है, तो कहेंगे राधा इज कुकिंग द फूड। तो मतलब बार बार किसी भी पर्सन का नाम बार बार नहीं लिया जाता, तो किसी पर्सन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राधा के स्थान पर सी का यूज करते हैं। एक बार राधा का यूज हमने कर दिया, उसके बाद राधा को मतलब किसी का नाम लोगे तो बार बार तो लोगे नहीं। इसी तरह इसके जगह पर हम सी का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन जो नाम के स्थान पर यूज किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन है। ये नाम के स्थान पर यूज करके उसका नाम का काम करेंगे। उसके बाद में तीसरा है एडजेक्टिव। इसमें जैसे हमने बताया कि इसके स्थान पर सी हो जाएगा, कि अगर हम इसके स्थान पर यूज करेंगे तो सी करेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो है जो हमारे मतलब प्रोनाउन की विशेषता बताती हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि राधा रीड्स ए इंग्लिश बुक। राधा रीड्स ए नाइस बुक कह सकते हैं। राधा रीड्स ए नाइस बुक, यहाँ पर हम नाइस का यूज कर लेंगे। तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये हमारे जो ये नाउन है इसके पहले नाउन की विशेषता बताता है नाइस, तो नाइस हमारा एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इस तरह मतलब कि बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ पर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। चौथा है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, मतलब कि हमारे एक्शन करने का, कार्य करने का, और मतलब कि हमारा जो एक्शन है, हमारा जो मतलब क्रिया है, मतलब हम जो कार्य करते हैं उसके बारे में, इसमें वर्ब के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें वर्ब कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, मतलब वर्ब बहुत सारे बहुत प्रकार के वर्ब होते हैं। हम बात करें जैसे इसमें रीड्स है, रीड्स हमारा
वर्ब का कार्य करेगा। ये वर्ब है हमारा, वर्ब यानी क्रिया, कोई कार्य करने वाली क्रिया। उसके बाद एडवर्ब है, बता रहे जहां पर एड हो मतलब एडवर्ब है, तो एडवर्ब यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं, क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताना थी, और एडजेक्टिव का अगर एड वर्ब में ज्वाइंट हो गया है तो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब हो जाएगा वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का एड और वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक, हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे हम ले लें कि ही रन फास्ट, जैसे हम ले लें यहाँ पे एक सेंटेंस, ही रन्स फास्ट, यहाँ पर जो ये फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है, जो हमें क्रिया की विशेषता बताता है, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब कार्य करेगा। उसके बाद में हमारा है नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब बात करेंगे प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक वाक्य, मतलब प्रीपोजिशन वहां पर यूज होता है जहां पर किसी सेंटेंस में संबंध मतलब कि संबंध का कार्य करता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध का कार्य करता है। जैसे हमारा हुआ प्रीपोजिशन है टू है, विद है, इन है, ऑन है, इस हमारे एक दूसरे संबंध मतलब नाउन और प्रोनाउन को संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये प्रीपोजिशन हुआ। जैसे सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस हम ले रहे हैं कि लुक एट बोर्ड, ठीक, लुक एट बोर्ड, यहाँ जो एट है ये हमारा प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। हम अब इसी बात करेंगे कंजक्शन का बात करेंगे इसके बाद हम। कंजक्शन, कंजक्शन यानी का कंजक्शन मतलब कि किसी भी दो नाउन हो या फिर दो प्रोनाउन हो या फिर कोई भी सेंटेंस हो उसको जोड़ने का जो कार्य करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन जैसे मेन कंजक्शन से एंड का यूज कर लिया, डेट का यूज कर लिया, इफ का यूज कर लिया, ये सब हमारे कंजक्शन। जैसे एक सेंटेंस लेने, जैसे यहाँ पर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ठीक, हम देखो एंड हुआ और मतलब इफ हुआ, दैट हुआ, ये कंजक्शन का कार्य करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो कि हमारा मतलब इंटरजेक्शन जो होता है हमारी मतलब भावनाओं को, जो अंदर की जो फीलिंग्स है, जो मतलब कि किसी भी चीज को अचानक देखने से या फिर कोई मतलब घटना सुनने से जो अंदर से जो अचानक से जो फीलिंग्स आती है उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कोई दुखद घटना हो गई या फिर मतलब कि किसी भी बात को या फिर कोई भी मतलब कुछ मतलब अच्छी बात को सुनकर बुरी बात को सुनकर अचानक से जो एक्सप्रेशन होता है, जो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आ जाता है और जो फीलिंग है उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अरे, अरे, या फिर क्या कहते आई विश, ओह, हरा, ओ, मतलब कि बहुत सारे हैं, मतलब कि वो सब हमारे इंटरजेक्शन का कार्यक्रम, जिससे हमारी फीलिंग्स मतलब के अचानक जो फीलिंग्स आ जाती वो इंटरजेक्शन है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, देखिए
देखिए जैसे ये हुआ, ये हमारे जो घोड़ा है ये हमारी प्रसन्नता का चिन्ह है। तो जैसे घोड़ा भी वॉन दी मैच, मतलब देखो उसने मतलब मैच को जीत लिया, वो हमारी मतलब अचानक से फीलिंग हुई, हमारी खुशी की फीलिंग हुई, वो हमारे इंटरजेक्शन में आ जाएगा। देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कोई सेंटेंस ले लेंगे कि उसमें कहेंगे कि मतलब जैसे कोई एक सेंटेंस, जैसे इसे अभी मैंने बताया कि ये राधा रीड्स ए बुक, इसमें कहेंगे कि नाउन क्या है, तो इसमें राधा नाउन है, रीड्स वर्ब है, और जो बुक है ये जो बुक है ये भी नाउन का कार्य। अगर इससे पहले नाइस आ गया, ये हमारे जो बुक की विशेषता बता रहा है, तो नाइस ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अगर राधा जो कोई नाउन है, अगर किसी सेंटेंस में या फिर किसी स्टोरी मतलब किसी छोटे पार्ट में बार बार नाउन का यूज नहीं किया जा सकता है, तो वहीं पर नाउन के स्थान पर यहाँ पर नाउन के स्थान पर सी ले लिया, सी हमारा प्रोनाउन का कार्य करता है। फिर उसी तरह हम जैसे यहाँ पर जब जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब मतलब कहलाते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, ये हमारा वर्ब है और ये फास्ट है, तो ये फास्ट हमारा एडवर्ब का कार्य करेगा। तो उसके बाद में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वो है जो हमें नाउन और प्रोनाउन या फिर दो नाउन के बीच में जो संबंध का कार्य करता है, दोनों मतलब दोनों के बीच में जो संबंध होता है, एक नाउन दूसरे नाउन से कैसे ज्वाइंट रहते हैं किस संबंध से, वो प्रीपोजिशन होता है। जैसे लुक एट ब्लैक बोर्ड, ही लाव्ड विद हर, मतलब इसी तरह से जो मतलब है सेंटेंस जहाँ पर वो प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन, जैसे टू है, इन है, ऑन है, ओवर है, अंडर है, और प्रीपोजिशन है। इससे मतलब उसको हम डिटेल में बात करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है, प्रीपोजिशन कैसे भरा जाता है, करेक्ट प्रीपोजिशन कैसे भरा जाता है, इनकरेक्ट प्रीपोजिशन को कैसे पता किया जाता है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे डिटेल में। तो प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन, कंजक्शन वो होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, दो नाउन को आपस में जोड़ते हैं। जैसे बात यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, मतलब राम एंड श्याम आर ब्रदर, तो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ रहा है कौन, एंड, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन का कार्य करेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब कोई भी सेंटेंस है कि बिकॉज भी कंजक्शन कार्य करता है। जैसे ही इज इल सो ही इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, यहाँ पर जो सो है ये भी कंजक्शन का कार्य करता है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, बिकॉज ये सब हमारे कंजक्शन का कार्य करते हैं। फिर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हमारे जो मतलब कि विस्मय, जो हमारे विस्मय है मतलब इंटरजेक्शन, वो हमारे फीलिंग्स को, किसी बात को सुनने में या फिर कोई हमारी फीलिंग्स को, जो हमारे जो फीलिंग्स होते हैं उनको बताने का कार्य करते हैं। जो हमारे अचानक से भावनाएं होती हैं उनको बताने का इंटरजेक्शन करता है। इंटरजेक्शन जैसे बहुत इंटरजेक्शन से हुर्रा हुआ और मतलब आई विश तो ओ हुआ, जिससे हमारे इंटरजेक्शन कार्य करते हैं। ठीक, पर इंटरजेक्शन एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, ये इंटरजेक्शन एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि हमको इंटरजेक्शन यूज कैसे करना है। इंटरजेक्शन में ये होता है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस दे दिया, उसने कहा कि बताइए ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसमें पूरा मतलब सब सही है, कोई एक्सप्लेनेशन मार्क्स नहीं लगा तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश है, इंग्लिश में फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी नंबर कट सकते हैं। इसलिए हमको इस डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करवाएंगे और इस साल 70 का टारगेट रखकर आप लोगों को तैयारी कराएंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन हमारा पसंद आया हो, तो यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।